वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक, नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शंस ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए SAQ के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का मतलब ही क्या है कि हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक का मेन फंक्शंस क्या है, रिस्पायरेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करना। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो भी फंक्शंस है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शंस। मेनली इसके अंदर 10 फंक्शंस आते हैं, 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर आपको क्या मेन हेडिंग यानी कौन सा फंक्शन है वो याद रखना जरूरी है। उसके अंदर क्या लिखना है ये आपको जो समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे वो भी लिखोगे तो एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। लेकिन ये एज इट इज जो 10 पॉइंट है कि कौन कौन से फंक्शन है वो जैसे कि वैसे लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑल्फैक्शन वाला फंक्शन। ऑल्फैक्शन से क्या, ऑल्फैक्शन यानी स्मेल करना, सेंसेशन लेना। तो हमारे जो अपर नॉस्ट्रल ट्रैक है, नॉस्ट्रल ट्रैक में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल किस लिए रहते हैं, तो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन के लिए। ठीक है, अपर नॉस्ट्रल कंटेन द सम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्फैक्शन। ये हमारा फर्स्ट है, यानी स्मेल करने के लिए फर्स्ट फंक्शन है नॉन रिस्पायरेटरी ट्रैक का। सेकेंड आता है हमारा वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन यानी along with the other structure of the respiratory tract, larynx form the speech box। ठीक है, larynx को हम क्या बोलते हैं, स्पीच बॉक्स बोलते हैं। और वो किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में। तो ये भी किसका है, larynx हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के स्ट्रक्चर में आता है। इस वजह से वो क्या करता है, स्पीच साउंड बॉक्स फॉर्म करने का काम करता है। इस वजह से हमारा सेकंड वाला फंक्शन क्या है, वोकलाइजेशन। फर्स्ट ऑल्फैक्शन यानी स्मेल करना, और सेकंड वोकलाइजेशन यानी स्पीच करना। थर्ड आता है हमारा प्रिवेंशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। हम नोज के थ्रू हमारे क्या होते हैं, जो भी वेरियस एनवायरनमेंट में डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो किस में एंटर करते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक में। और वहां से कहाँ जाते हैं, लंग में। लंग में जाने के बाद क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या रिस्पिरेटरी फंक्शंस का एक, रिस्पिरेटरी ट्रैक का एक फंक्शन है कि प्रिवेंट करना डस्ट पार्टिकल को। वो किसके थ्रू, जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले क्या आता है, हमारे नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के अंदर क्या होते हैं, हमारे नेजल हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो नेजल हेयर का सबसे पहले फंक्शन होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल आएंगे तो नेजल हेयर क्या करेगा, उनको स्किप करेगा, यानी बाहर फेंकने का काम करेगा। फिर वो पार्टिकल्स जो नेजल हेयर को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे नेजल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, उन डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैप कर लेता है और बाहर फेंकने का काम करता है। इसके अलावा और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेजल हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों को भी स्किप करके अंदर एल्वेलाई में एंटर कर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एल्वेलाई में वेरियस टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। हम आगे देखेंगे वो। उसके वेरियस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से एल्वेलार में एक मैक्रोफेज के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, मासेल मैक्रोफेज वाले सेल्स। उनका काम क्या रहता है कि वो इंगल्फ करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। इसलिए जो भी डस्ट आएगा एल्वेलाई में वो क्या करेंगे, मैक्रोफेज के थ्रू इंगल्फ कर देगा या तो बाहर फेंक देगा। इसके अलावा और अगर वो एल्वेलाई को स्किप करके लंग में इंटर हो जाते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल, तो लंग में क्या करते हैं, लंग में हमारे वेरियस जो रिफ्लेक्सेस है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स, उसके थ्रू लंग में से वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्सपेल कर जाते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल में क्या याद रखेंगे कि डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालना है। फर्स्ट किसके, नेजल है, सेकंड हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, थर्ड हमारा होगा एल्वेलार में जो मैक्रोफेज प्रेजेंट है, और फोर्थ वाला हमारे वेरियस टाइप्स के रिफ्लेक्सेस। इसके थ्रू क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। फिर फोर्थ फंक्शन पे आते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंसिव मैकेनिज्म यानी हमारे बॉडी को डिफेंस करना। तो लंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। बॉडी को डिफेंस करने में लंग हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसा, तो एल्वेलाई में वेरियस टाइप्स के सेल प्रेजेंट रहते हैं और ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए। वो कौन कौन से सेल्स रहते हैं, एल्वेलार एपिथेलियम में ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स, ये वेरियस टाइप्स के सेल प्रेजेंट रहते हैं। 1 बाय 1 हम इनका थोड़े थोड़े में फंक्शंस देखेंगे। ल्यूकोसाइट यानी हमारे डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स रहते हैं, उनका क्या काम क्या रहता है कि वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। कौन, हमारे ल्यूकोसाइट्स। फिर उसके बाद हमारे जो मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज का काम क्या होता है, मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। बिकॉज क्यों, वो इंगल्फ करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, वायरसेस को, जिसकी वजह जो किसमें इंटर करने वाले हमारे एल्वेलाई में, इसलिए मैक्रोफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स। थर्ड हमारा आता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स को क्या बोलते हैं, थर्ड सेल्स भी बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल्स को ही हम थर्ड वाले सेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, इनके जो इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये लार्ज सेल्स रहते हैं। इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वेरियस टाइप्स के जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन है उनको किल करने का काम करता है। कौन, नेचुरल किलर सेल्स। फिर फोर्थ हमारे आते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स में क्या होता है, ये वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। और 1 मोर सेल होते हैं, वो होते हैं हमारे मास्ट सेल। ठीक है,
फिफ्थ वन हमारे मास्ट सेल। मास्ट सेल का काम क्या रहता है? मास्ट सेल वेरियस टाइप के एंजाइम सीक्रेट करते हैं। मास्ट सेल्स लुक लाइक अ बेसोफिल, वो बेसोफिल की तरह एक्ट करते हैं और क्या क्या सीक्रेट करते हैं? हेपेरिन, हिस्टामाइन और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसके अंदर से जो हेपेरिन रहता है हमारा, हेपेरिन क्या है? इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। और हेपेरिन क्या करता है? हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव रिएक्शन होती है उनको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये क्या था? डिफेंसिव मैकेनिज्म, जो कि थ्रू वेरियस टाइप के सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इपिथेलियम में, एल्वेलर इपिथेलियम में, उसके थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस कैसा? तो देखो, नॉर्मल जब हम एक्सपायर करते हैं, एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होता है? हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस है, उसके वाटर बैलेंस लॉस हो जाता है। उसकी वजह से उसे क्या अवेलेबल है? रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस। जैसे मतलब एक्सपायर करेंगे हम थ्रू एयर, सम अमाउंट ऑफ द बॉडी वाटर इज आल्सो लॉस्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे? रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस। इसके थ्रू क्या होता है? हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस रेगुलेट किया जाता है। फिर 6 होता है हमारा रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में कैसा? भी हम देख रहे थे एक्सपिरेशन के साइड और क्या हो रहा था? एक्सपिरेशन हो रहा था, उसी के साथ क्या हो रहा था? बॉडी का वाटर लॉस्ट हो रहा था। बॉडी वाटर के लॉस के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ द हीट इज आल्सो लॉस्ट। ठीक है, थोड़ी हमारे बॉडी की जो हीट है, इंटरनल हीट, वो भी क्या होती है? एक्सपायरेशन के तौर पे, एक्सपायरेशन के टाइम पे बाहर निकलती है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर होता है। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर में 2 रूल्स आते हैं, एक तो मेंटेनेंस हीट लॉस और हीट गेन वाला। हीट लॉस हो रही है, उसकी वजह से हमारे क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। कौन? नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। 7th हमारा आता है रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। तो लंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। वो कैसे? तो CO2 कंटेंट, CO2 का जो कंटेंट है हमारे ब्लड में, उसको रेगुलेट किस तरह किया जाए? मतलब CO2 क्या होता है? हमारे थ्रू अंदर आती है जब हम एयर लेते हैं, और एक्सपायर के दौरान में क्या होती है? CO2 बाहर भी जाती है, सब ज्यादातर बाहर जाती है, सम अमाउंट में अंदर भी आती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? CO2 का कंटेंट ब्लड में किस तरह मेंटेन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। ये कहता है रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीकोगुलेंट फंक्शंस। हमने अभी देखे थे कि डिफेंसिव मैकेनिज्म में मास्ट सेल्स थे। मास्ट सेल क्या सीक्रेट कर रहे थे? हेपेरिन, हिस्टामाइन। तो इसमें मेनली हेपेरिन का फंक्शन आता है। हेपेरिन क्या है? हमारा एंटीकोगुलेंट है। तो हेपेरिन क्या करता है? प्रिवेंट करता है इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये भी किसका फंक्शन है? नॉन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेपेरिन इन द एल्वेलर इपिथेलियम। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ द एंजियोटेंसिन सेल्स। हमारे जो एल्वेलाई के पल्मोनरी इपिथेलियम सेल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। ये एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग एंजाइम क्या करता है? एंजियोटेंसिन एंजाइम क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन एक्टिव एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी किसमें आता है? हमारा नॉन रेस्पिरेटरी ट्रैक, फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। और 10th हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ द हार्मोनल सब्सटेंसेस। इसके अंदर क्या है? लंग हमारा क्या करता है? सम हार्मोन भी सिंथेसाइज करता है। कौन कौन से? प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन एक्सेट्रा। ये वाले क्या है? हार्मोन सीक्रेट करता है। ये क्या आता है? नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि सबसे पहले याद रखो 2 चीज, नोज के थ्रू हमारा ऑल्फैक्शन, और हम जो बात कर रहे हैं एक वोकलाइजेशन। 2 फंक्शंस हो गए। 3 हमारा थर्ड वाला कौन सा आता है? डिफेंस, यानी बॉडी के रिलेटेड करना है। तो क्या? डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और थर्ड वाला क्या? फोर्थ वाला प्रिवेंशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। ये 4 फंक्शंस हो गए। उसके बाद रेगुलेशन से 3 याद रखो, रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये हो गए थे। उसके बाद लास्ट 3 कौन कौन से? एंटीकोगुलेंट वाला फंक्शंस, एंजियोटेंसिन वाला फंक्शंस, और लास्ट वाला हार्मोन सीक्रेट करने वाला फंक्शन। ये पूरे थे 10 फंक्शंस। ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, उसमें पूरे 10 के 10 राइट डाउन करना है। सिर्फ मेन फंक्शंस याद रखो, उसके अंदर जो समझाए तुम खुद से भी लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल कर दिए जाएंगे, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।